जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पोषक तत्व। पोषक तत्वों में हमने पोषक तत्वों में पोषक तत्व इनमें क्या क्या पढ़ लिया। विटामिन पढ़ लिए और वसा पढ़ चुके हैं हम। वसा के बाद प्रोटीन पढ़ चुके हैं और बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट और जल। प्यारे बच्चों, इतनी चीजें हमें पोषक तत्वों में पढ़नी थी, जिसमें हम विटामिन जान चुके। हमें अच्छे से पता होगा कितने विटामिन होते हैं, कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में किस प्रकार की सुरक्षा हमारी बॉडी को प्रदान करता है। और वसा को हम पढ़ चुके, हमें वसा के बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया है। और हमने मेरे ख्याल से प्रोटीन भी पढ़ चुके हैं। हमारा कार्बोहाइड्रेट और जल बचा है, जिसमें जल को आज हम पढ़ते हैं। जल को आज हम कंप्लीट करेंगे। जल हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, क्या करता है हमारी बॉडी में। और जल को पढ़ लेने के बाद, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही छोटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे काम से बाहर जाना है। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी सी क्लास और एक छोटा सा टॉपिक आपको दे दिया जाए, जिससे आप उसे तैयार कर लें। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जरूरी नहीं है कि बड़ा हम कोई चैप्टर उठाते, इस वजह से हमने जल को उठा लिया। जल को आज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और बाकी बचेगा कार्बोहाइड्रेट, वो भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे पोषक तत्व हो जाएंगे कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, ऊपर जैसे लिखा है, जैसा कि मैंने लिख दिया है जल, तो जल के बारे में हम देखते हैं। जल के बारे में हम देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है जल। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल देखते हैं, जल हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है और ये हमारी बॉडी में क्या क्या अपने फंक्शन करता है। और जल से भी हमारी बॉडी में नुकसान हो सकते हैं प्यारे बच्चों, जल से भी हमारी बॉडी में नुकसान हो सकते हैं। उन नुकसानों के बारे में आज हमें जानना है। उन नुकसानों के बारे में भी हम आज जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, जल एक बहुलक पोषक तत्व है। जल एक बहुलक पोषक तत्व है। पोषक तत्व है। जल भी एक बहुलक पोषक तत्व होता है प्यारे बच्चों, इसे नोट डाउन करिए आप। इसका जो सूत्र होता है जल का, सूत्र इसका होता है H2O। इस H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं, वाटर। ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, इसमें जो हम नोट डाउन कर सकते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है। पीएच मान, तो इसका पीएच मान 7 होता है। उदासीन, उदासीन, ध्यान रखेंगे। पीएच मान जल का कितना होता है, 7। ये पीएच मान क्या वाला है, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ये मान लीजिए कई अंक हैं, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 6, 5, 4, 3, आगे तक 8, 9, 10, 11। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई चीज होती है, ये होता है बिल्कुल उदासीन, स्वाद बिल्कुल नॉर्मल, उदासीन। और इधर हम आएंगे उतना ही ये एसिड बढ़ता जाएगा। एसिड यानी तेजाब, तो इसे कहेंगे अम्लीय।
अम्लीय, और उधर चले जाएंगे 7 से तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय। क्षारीय, तो हम ध्यान रखेंगे 7 उदासीन, तो जल का पीएच मान 7 होता है। बाकी एसिड जो होते हैं उनका पीएच मान, एसिड कौन सा कैसा एसिड है उस हिसाब से निर्धारित होता है किसका पीएच मान कितना है। जिसका पीएच मान सबसे कम होगा उसका वो एसिड ज्यादा खतरनाक होगा। और क्षारीय हम देख ही रहे हैं क्या होता है। तो ये संख्या रेखा, ये जो चार्ट है अपने दिमाग में बसा लीजिए। इसे नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जल का पीएच मान आपने लिख दिया। जल हमारी बॉडी में कितना होता है, जल हमारी बॉडी में कितना होता है प्यारे बच्चों, 70% शरीर के भार का, शरीर के भार का 70% होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। जल एक बहुलक पोषक तत्व है। सूत्र H2O, H2 हाइड्रोजन 1, H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और O का मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना, जल। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया। जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन, ये मैंने चार्ट पे समझाया। उदासीन क्या है, शरीर में जल कितना होता है तो कहेंगे 70%। शरीर हमारा 70% जल से बना हुआ है। 70, यहाँ पे भार शब्द ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है, बस इतना ही जाने हमारा शरीर जो है 70% जल से बना हुआ है। प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी पे जिस प्रकार से चीजें डिवाइड की गई हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी बना हुआ। तो आपने प्यारे बच्चों इसे नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसे साफ करता हूं, मैं इसे साफ करता हूं। इसमें कुछ पॉइंट और भी हम जो है लिख सकते हैं। क्या करता है जल, शरीर को नमी प्रदान करता है। शरीर को नमी प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल क्या करेगा, हमारे शरीर को नमी प्रदान करेगा और क्या करेगा, रक्त निर्माण में सहायता। प्यारे बच्चों, रक्त में, हमारे खून में क्या होता है, जल होता है, जल भी तो होता है, तो उसमें भी सहायता करता है। ये ध्यान रखेंगे, जल जो है रक्त निर्माण में भी सहायता करता। तो प्यारे बच्चों, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये शरीर के ताप को भी नियंत्रित करेगा। तो लिखेंगे इसमें, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, यह हमारे शरीर से यूरिक एसिड, जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे तो हमने यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा। अगर यूरिक एसिड हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाएगा तो हमारे जोड़ों में दर्द होने लगेगा, गठिया जैसी समस्या हमें हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये यूरिक एसिड गंदगी मान लीजिए, गंदगी यूरिन के माध्यम से बाहर कर देता है। यह हमारे शरीर से यूरिक एसिड, गंदगी, यूरिन
के द्वारा बाहर कर देता है। शरीर को नमी प्रदान करता है। नंबर 2, रक्त निर्माण में सहायता करता है। नंबर 3, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और नंबर 4, यह हमारे शरीर से यूरिक एसिड जो गंदगी होती है उसे बाहर निकाल फेंकता है। तो इतनी चीजें आप नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आप नोट डाउन करेंगे। अब आपने नोट डाउन कर दिया होगा प्यारे बच्चों, इसे साफ करता हूं। अब ये किस प्रकार से हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। ये किस प्रकार से हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हानि हम बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा जल के स्रोत देख लीजिए। स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? स्रोत एक तो नल हो सकते हैं, नल होते हैं। इनके द्वारा हमें जल मिलता है। और क्या होता है प्यारे बच्चों? नदियां होती हैं। और क्या होता है प्यारे बच्चों? नदियां, नहर इसी में आते हैं सब। और तालाब हो सकते हैं। तालाब मान लीजिए। और क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों? कुआं होते हैं। जिसमें जल भरा होता है, ध्यान रखेंगे। जो बाल्टी से जल जो है निकाला जाता है। और क्या होता है प्यारे बच्चों? और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं। बहुत सी जगह क्या होता है, बहुत सी जगह आज भी स्थिति बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बेकार है। जहां पानी की कमी होती है वहां पे बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है किसी गड्ढे में या किसी बर्तन में या फिर जलाशयों में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। और क्या हो सकता है? आप कहीं पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों? वहां पे इन पहाड़ों पे बर्फ लदी हुई होती है। सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट बर्फ होती है प्यारे बच्चों। बर्फ होती है तो ये बर्फ लोग पिघला कर इसका पानी बनाकर और इकट्ठा करके इसका सेवन, इसको पीते हैं। तो आप और भी आज लिख देता हूं मैं, और भी कई एक स्रोत हो सकते हैं या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, नल, नदी और तालाब, नल, कुआं, बारिश और ये बर्फ के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और भी कई स्रोत होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है उसे भी हम जान लेते हैं। भूमिगत जल। ये भूमिगत जल जो जमीन के अंदर पानी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस जल का बहुत अधिक मात्रा में हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है? दुरुपयोग। इस जल का दुरुपयोग किया जाता है, प्रदूषित कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो या फिर निकलने वाला रसायन युक्त जल हो या खेतों में प्रयोग करने वाली खाद हो, इससे क्या होता है? ये जल कहीं ना कहीं प्रदूषित होता है, कहीं ना कहीं इसमें गंदगियां मिल जाती हैं। और होता क्या है उससे, जब ये प्रदूषित हो जाता है जल, ये खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं बचता। लेकिन संसाधन हमारे पास पर्याप्त है।
तो हम अभी तो इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्तर से काम कर रही है, कुछ सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो अपने स्तर से काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके आपको जल दिया जा रहा है, कैसे भी ना कैसे भी फैक्ट्रियां लगा के बोतलों में या बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ही अधिक खराब है, बड़े बड़े टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है। तो अभी ये चीज हमको शायद ना खल रही हो, लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसी स्थान, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे लोगों को पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल पाता। लोगों की स्थिति पानी के मामले में बहुत ही खराब है, फिर भी हम इन चीजों से सीख ना ले करके हम पानी को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। पानी को लगातार हम बर्बाद कर रहे हैं, और एक दिन वो होगा जिस दिन पानी की बहुत ही समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी और पूरा जितना पानी, जितने भी स्रोत हैं वो सब दूषित हो चुके होंगे, खराब हो चुके होंगे, पीने योग्य नहीं बचेंगे। फिर हम क्या करेंगे? कैंट, आरओ जैसे उपकरणों का सहारा लेना पड़ेगा, और ले भी रहे हैं लोग। आज के दौर में लोग ले भी रहे हैं। तो हमें ये काम न करने चाहिए, इन पे सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं को, और हमें खुद भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी को बेकार प्रदूषित न किया जाए। बड़ी बड़ी उद्योग हैं, उनका गंदा पानी उसमें न दिया जाए। सीवर लाइन वेस्टेज जो होते हैं सब उसी में पानी में दे दिए जा रहे हैं। वही जल क्या होता है? भूमिगत हो जाता है, वही वर्षा में जो है बाष्पोषण होके पहुंच जाता है, वही पहाड़ों पे बर्फ के रूप में बन जाता है, वही समुद्र में पहुंच जाता है, वही नदियों में। तो ये पूरा प्रोसेस जो है जल को क्या कर रहा है? गंदा, प्रदूषित कर रहा है। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रदूषित जल से क्या स्थितियां, क्या समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं और भी आएंगी अगर हम नहीं समझे तो जानते हैं। दूषित जल से होने वाले रोग। दूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में प्यारे बच्चों आप जान लीजिए कि कौन कौन से रोग दूषित जल से हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हैजा दूषित जल से होता है। टाइफाइड, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्या हो सकता है? बुखार, दस्त, पेचिस, पोलियो। बुखार, दस्त, पेचिस, पोलियो। ये प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते चलिए। त्वचा संक्रमण, ये त्वचा संक्रमण कैसे हो सकता है? जब हम उसी दूषित जल से नहाएंगे तो त्वचा पे दाग, खाज, खुजली जैसी समस्याएं जन्म ले लेंगी, और आंखों में भी समस्या हो सकती है। नेत्र रोग में क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? नेत्र रोग में एक बीमारी होती है ट्रेकोमा। क्या होता है? ट्रेकोमा। ये ट्रेकोमा होता क्या है? इससे दृश्य हानि, देखने में कमी, दृश्य हानि और अंधापन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, जल के बारे में आपने जाना, हमारे शरीर को किस प्रकार से फायदा कर रहा है। अगर यही जल दूषित कर दिया जाए तो हमारी बॉडी को कितनी बीमारियां दे सकता है और हमें किस प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। तो आपने जिसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक छोटी सी बात, छोटी सी चीज भी आप जान लीजिए। जल की शुद्धता मापने के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं वो देख लीजिए। शुद्धता, जल की शुद्धता, तो इलेक्ट्रोलाइसेंस या एक होता है प्यारे बच्चों टीडीएस तकनीक। क्या होता है? टीडीएस तकनीक। इनसे क्या होता है? जल की शुद्धता मापी जाती है। जल की शुद्धता,
मापी जाती है। प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं जल की शुद्धता मापने के लिए। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी अपना इसमें योगदान देती हैं। तो एक TDS तकनीक होती है जिससे जल की शुद्धता मापी जाती है। एक होती है H2S बोतलें होती हैं, सरकार उन्हें जो है निःशुल्क पंचायत स्तरों पे लोगों में बंटवाती है। एक शीशी होती है प्यारे बच्चों, एक शीशी होती है, इसको पंचायत स्तरों पे बंटवाती है। लोग इसमें अपने घर के जो भी जल का साधन है, नल कुआं हो सकता है, समरसेबल हो सकती है, उसको भरकर इस शीशी में जांच के लिए जांच अधिकारी आते हैं, उनको देते हैं। तो वो ये जांच करते हैं कि जल शुद्ध है, पीने योग्य है या अशुद्ध है, पीने योग्य है या नहीं है। तो इस प्रकार से इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने घर के जो भी स्रोत होता है जल का, पीने योग्य जल का, उसको एक बार जांच करवा लेनी चाहिए और प्रत्येक छमाई करवानी चाहिए, जिससे हमें जल की शुद्धता का पता चलता रहे, पीने योग्य है या पीने योग्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने जल के बारे में जाना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने को, बाकी आप सब लोग जानते हैं। तो इस वजह से इसको भी नोट डाउन करने के बाद एक बार रिवीजन कर लेना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो SMS कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, जिससे मैं आपका आंसर दे पाऊँ। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं और मिलते हैं हम। अगली क्लास जो रहेगी वो रहेगी हमारी कार्बोहाइड्रेट की। इसी कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारे पोषक तत्वों की क्लास कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम आगे देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।